राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदना जय ब्रजजनरंजन जय ब्रजजनरंजन जय यशोदानंदना जय ब्रजजनरंजन जय ब्रजजनरंजन जय यमुनातीरा वनचारी जय कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे
जय राधा नीलमाधव राधा नीलमाधव राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय महादेवा जय सुभद्रा जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। श्री श्री राधा नील माधव जी की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। शील प्रभुपाद की शील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। आज हम कुंती स्तुति के पहले श्लोक का पर चर्चा कंटिन्यू करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, we offer our prayers to their lordships, to all the Vaishnava acharyas and to all the devotees here, so that we don't commit any offense and we don't speak anything wrong in our discussion. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye. Nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke भक्ति भवति नैष्टिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने, शुद्ध भक्त की सेवा करने के भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है।
जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो पहला श्लोक है 29। चाहता हूँ कि हर भक्त जो यहाँ उपस्थित है इस श्लोक का उच्चारण करें, तो कैन यू डू इट? शुरू कर सकते हैं वन बाय वन। कमलाक्ष प्रभु हैं क्या? श्रद्धावान, पूनम शर्मा, पराशर देसाई, गौर सुंदर प्रभु, सुशीला। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, I think that it's better you continue class, Prabhu, because they are all doing services and they're hearing also, Prabhu. ओके 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 Prabhu ji. प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। नमस्य पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर अवस्थितम। तो ये भगवान की स्थिति है कि वे सभी जगह उपस्थित हैं। हाँ, तो ब्रह्म संहिता में 5वां अध्याय 35वां श्लोक में लिखा है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। तो भगवान इस ब्रह्मांड में है और न सिर्फ ब्रह्मांड में ही है, तो हर एक परमाणु में भी है। परमाणु चयांतरस्थम एकोप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाद्यदन्तः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। इसमें जो भगवान अपने पूर्ण भाग, पूर्ण भाग के एक जो एक पूर्ण भाग का जो एक पोर्शन है उसको विस्तरित करके वो इस ब्रह्मांड में स्थित है। तो सिर्फ ये ब्रह्मांड में नहीं, परमाणु में भी अनोर अनियान महतो महीयान। ये भगवान की योग्यता है कि जो इस ब्रह्मांड में जो सबसे महानतम है उससे भी वो बेहतर है।
तो हमको ये महानता की धारणा है। हाँ, तो अभी ये ब्रह्मांड है, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आ, कितना लंबा है और कितनी दूर तक विस्तरित है ये ब्रह्मांड। हाँ, लेकिन ऐसे ब्रह्मांड भगवान के श्वसन, महाविष्णु के श्वसन से निकलते हैं। हाँ, यह कारणार्णव जले भजती स्म योग निद्राम अनंत जगदंड सरोम कूपः। तो ये 47वां श्लोक है, 5वां अध्याय ब्रह्म संहिता के। तो भगवान के श्वसन से, हाँ, तो जब भी भगवान श्वास छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड बाहर आते हैं, और जब वो श्वास लेते हैं या तो वो अनेक, ये सब असंख्य ब्रह्मांड फिर से भगवान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे ये जो जीव हैं, 8वां अध्याय के 19वां श्लोक में कृष्ण कहते हैं, भूत ग्राम, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो 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 ये उत्पन्न होते हैं और फिर उनका नाश हो जाता है। हाँ, ना ये उत्पन्न और नाश, इसका अर्थ ये नहीं कि वो नया निर्माण होता है और ये फिर नाश हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए अदृश्य रहते हैं, फिर से दिखते हैं बाद में। हाँ, तो ऐसा चलता रहता है। तो एक तरफ असंख्य ब्रह्मांड ये महाविष्णु के नाक के एक छिद्र में जाता है, और दूसरी तरफ वो हर एक परमाणु में भी है। तो ये जानना, ये इसको गॉड कॉन्शियसनेस या चेतना कहते हैं, हाँ, भगवान के बारे में। तो भगवान की महानता जानकर भगवान की चेतना प्राप्त होती है। अनोर अनियान महतो महीयान, कठ उपनिषद 1-2-20 श्लोक। तो जो सबसे महान है, महानतम, उससे भी बेहतर है भगवान। तो हम आमतौर पर कहते हैं कि भगवान महान है, लेकिन हमको मालूम नहीं कि कितने महान है भगवान। लोग कहते हैं महान है, लेकिन हमको कोई धारणा नहीं है कि कितना महान है। तो इतने महान है कि ये जो असंख्य जो ब्रह्मांड है, वो सबको निगल सकते हैं वो अपने पेट में। हाँ, अभी कृष्णा को यशोदा माँ ने चुनौती दी, तुम्हारा मुंह दिखाओ। हाँ, तुम कहते हो कि तुमने मट्टी नहीं खाया, हाँ, और तुम्हारे दोस्त शिकायत कर रहे हैं कि तुमने मट्टी खाया, तो मुझे देखना है, मुंह खोलो। तो जब भी कृष्ण ने अपना मुंह खोला, तो उसमें मुंह में क्या देखा यशोदा माँ ने? तो अनेक असंख्य ब्रह्मांड थे, सब ब्रह्मांड थे उसके अंदर, उसके मुंह के अंदर। तो कृष्ण ने साबित करके दिखाया कि माँ, मेरी प्रिय माँ, मैंने तो सिर्फ थोड़ा मट्टी नहीं खाया, लेकिन ये जो ब्रह्मांड है वो सब मेरे मुंह में है। हाँ, तो ऐसे हैं कृष्ण। तो भगवान, माता यशोदा भी आश्चर्यचकित हो गई
कि उसने सोचा कि ये कोई माया है। हाँ, तो यशोदा ने कृष्ण से कहा कि ठीक है, अभी फिर से मत करो, ठीक है ना, मट्टी मत खाओ फिर से, बस। हाँ, तो यशोदा नहीं जानती थी कि ये कृष्ण भगवान है, सर्वोच्च व्यक्तित्व। हाँ, भगवान है, और मुझ पर कृपा करने के लिए मेरे बेटे जैसे आए हैं। तो ये यशोदा नहीं जानती थी। वो हमेशा सोचती थी कि ये मेरा बच्चा है और मेरे वश में है। हाँ, तो ये संबंध भगवान का है अपने भक्त के साथ, और यही चाहिए हमको। यही चाहिए कि हम सिर्फ समझेंगे कि भगवान महान है, तो ये केवल ये बस नहीं है, ये ज्ञान बस नहीं है। हाँ, अभी जब हम कोई महान व्यक्ति से व्यवहार करते हैं, हाँ, और हमारा आदान प्रदान होता है महान व्यक्ति से, हाँ, तो तभी इसको परफेक्शन कहते हैं, पूर्णता। इसको पूर्णता कहते हैं। हाँ, सिर्फ जानना महान है, ये बस नहीं है, ये इज नॉट इनफ। तो पूर्णता तो आदान प्रदान होना चाहिए। जैसे इनर संबंध में कैसे रहता है हमारे इस भौतिक जगत में, वैसा भगवान के साथ भी ऐसे ही होता है। हाँ, तो इसको पूर्णता कहते हैं, भागवतम में इसको पूर्णता कहते हैं। अभी मान लीजिए राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, वो बहुत महान व्यक्ति हैं, वो ठीक है, सबको मालूम है राष्ट्रपति महान है, बट इससे हमको क्या मिलता है? हाँ, लेकिन जब हम राष्ट्रपति के साथ व्यवहार करते हैं, हम राष्ट्रपति के साथ दोस्ती करते हैं, हम उसके सेवक बन जाते हैं, या सेक्रेटरी, सचिव बन जाते हैं, कुछ कुछ भी, किसी ना किसी तरह से हमारा उनके साथ संबंध है, तो उससे हमको लाभ है। हाँ, तो हमको भी, हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि अगर ऐसा कोई संबंध है। तो ये मनुष्य की स्थिति है, ऐसे उनका मन सभी जीवों का ऐसी स्थिति है। तो ऐसे न करने से तो सिर्फ जानने की महान है, इसका क्या मतलब है? हाँ, राष्ट्रपति, ओ ये राष्ट्रपति महान है, और ऐसे तो कितने लोग महान हैं। हाँ, तो उससे कुछ नहीं होता, हमको कुछ प्राप्त नहीं होता है ना। तो कृष्णा भावनामृत में यही है कि हमको हमारा संबंध ईश्वर से, हमारा क्या संबंध है, ये हमको मालूम पड़ता है। हाँ, तो जो ये मायावादी तत्वज्ञानी हैं, वो सिर्फ चुप रहते हैं, बोलते हैं कि भगवान महान है। हाँ, और वो कल्पना कर नहीं सकते कि भगवान कितने महान हैं। लेकिन जो भक्त है वो समझ सकता है कि भगवान कितने महान है, और वो भक्त देख सकता है कि जो असंख्य ब्रह्मांड है वो भगवान के मुख में है। तो ये भक्त की स्थिति है। हाँ, और सिर्फ भगवान महान है ये जानने से काफी नहीं है। हाँ, लेकिन जब तक हम कोई महान व्यक्ति से आदान प्रदान नहीं करेंगे, तो हमारे संबंध का रस हम जान नहीं सकते हैं। तो भगवान के साथ ये जानना जरूरी है। हाँ, हमको। तो कुंती कहती है, कुंती माता, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम, सब जीव, हाँ, ऑल लिविंग एंटिटीज, अलक्ष्यम। हाँ, तुम अदृश्य हो, अदृश्य। हाँ,
तो अंतर बहिर अवस्थितम, तो अदृश्य हो, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम, तो अंदर भी हो बाहर भी हो। हाँ, गॉड इज विद इन योर सेल्फ, गॉड भगवान हमारे अंदर है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयदेशेर्जुन तिष्ठति, है ना। तो 18वां अध्याय में 61वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशेर्जुन तिष्ठति। ईश्वर भगवान सबके हृदय में है। अभी योग प्रणाली में क्या है, ये प्रणाली क्या है कि भगवान को हम देखते हैं, भगवान के बारे में हम पता लगाते हैं। हाँ, और परमात्मा है उनके ऊपर ध्यान करते हैं। हाँ, तो ये योग है। हाँ, भगवान से जुड़ना ये योग है। हाँ, लेकिन आजकल योग का मतलब क्या हो गया है, एकदम बिगड़ गया है। तो सिर्फ शारीरिक व्यायाम के लोग सोचते हैं कि योगा का मतलब है शारीरिक व्यायाम, सिर्फ सेहत अच्छा रखने के लिए। हाँ, अपना वजन कम करने के लिए। हाँ, तो ये योगा है, लेकिन ये योग नहीं है। हाँ, ये तो सिर्फ शारीरिक व्यायाम है। सो सच योगा क्या है, सच में योगा क्या है कि भगवान हमारे अंदर हैं और वे अदृश्य हैं, अलक्ष्यम, अंतर बहिर। हाँ, वो हमारे अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन हम हमसे अदृश्य हैं। तो ध्यान का मतलब क्या है, हमारे मन को एकत्रित करना भगवान को ढूंढने के लिए। हाँ, और मेरे हृदय में है ये जानने के लिए। सो ये योग की पूर्णता है। तो लोगों को ये विज्ञान पता नहीं है। हाँ, और इधर अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है कि अंतर बहिर अवस्थितम। अभी विराट रूप, अभी अर्जुन अर्जुन को ये विशाल रूप देखना था, विराट रूप। हाँ, तो कृष्णा ने दिखाया विराट रूप। तो हम ये विराट रूप देख सकते हैं। हाँ, उसका उल्लेख किया है भागवतम में भी। तो उसमें लिखा है कि जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ियां हैं, तो ये क्या है, हड्डी है इस विराट रूप के, ऐसे लिखा है। तो जो ग्रहों के व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च कौन सा है, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक, ये इसको सिर या क्या कहते हैं, खोपड़ी, स्कल इसको कहते हैं। हाँ, तो ये स्कल है ब्रह्मलोक। और जो नदियां हैं ये नस है, और ये जो समुंदर है वो सब गड्ढे हैं। तो इसी तरह से उल्लेख किया गया है विराट रूप का। और विराट रूप ये है, और हमारे हृदय में भी है कृष्ण, एकदम छोटे रूप में, परमात्मा के रूप में। तो ये तो बाहर भी है और अंदर भी है। तो हमको देखने के लिए क्या करना चाहिए। हाँ, तो हमको हमारे आंखों को शुद्ध या निर्मल या पवित्र करना चाहिए, सिर्फ यही करना चाहिए। हाँ, तो फिर हम देख सकते हैं कि भगवान बाहर भी है और भगवान अंदर भी है। हाँ, लेकिन हम इन आंखों से, इस चर्म चक्षु, महाराज कहते थे चर्म चक्षु, इस भौतिक या चर्म चक्षु से देख नहीं सकते हैं, दिव्य चक्षु से देखना चाहिए, या शास्त्र चक्षु से भगवान दिखते हैं। सो जो ये मटेरियली कंटामिनेटेड बोलते हैं ना, ये चर्म चक्षु है, इससे हम देख नहीं सकते। तो भगवान देख सकते हैं, लेकिन इस चक्षु को शुद्ध करने के बाद, इसीलिए अर्जुन भी देख सकते हैं, देखे विराट रूप। क्यों? उनका कृष्णा ने अर्जुन की आंखों को
दिव्य किया, उनको अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया, हाँ, तो फिर अर्जुन कृष्ण के विराट रूप देख सके। सो ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस जो है शुद्धिकरण की का प्रक्रिया है, इसको कृष्ण भावनामृत कहते हैं। हमारी आंखों को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, हाँ, इसको कृष्ण भावनामृत कहते हैं। और जैसे हम जितना हम शुद्ध करते हैं, जितना ज्यादा शुद्ध करते हैं, उतना ज्यादा हम भगवान को देख सकते हैं, अंदर भी देख सकते हैं और बाहर भी देख सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में है, 17वां अध्याय और 136वां श्लोक में, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, न भवेत। जो ये इंद्रिय हैं, ये देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते नामादि। अगर हम शुद्ध नहीं है तो हम कृष्ण नाम भी सुनते नहीं है, हाँ। तो अगर हम शुद्ध हैं, अगर हम शुद्ध नहीं हैं तो क्या होता है, एक कान से नाम जाता है और दूसरे कान से निकल जाता है, हाँ। तो हम उसका गुण नहीं जान सकते हैं, नाम का गुण नहीं जान सकते हैं, हाँ? तो शुद्ध करने की प्रक्रिया की जरूरत है। तो अभी लोग प्रभावित हैं, तो ये हो गया अलक्ष्यम सर्वभूतानाम। तो लोग प्रभावित हैं किससे, ये तीन जो भौतिक गुण हैं, सत्व रजो और तम गुण, इन तीन गुणों से लोग प्रभावित हैं, हाँ। और आमतौर पर ये दो निचले गुण हैं, जो तमस और रजोगुण हैं, तो इससे वो प्रभावित है, रज और तम। अभी हमको कैसे मालूम पड़े कि ये कोई व्यक्ति सत्वगुण से प्रभावित है या रजोगुण से प्रभावित है या तमगुण से प्रभावित है, कैसे जान सकते हैं? हम उसके लक्षण से जान सकते हैं, हाँ, लक्षण से। तो जब भी वो रज और तम से प्रभावित है, हाँ, तो उसके लक्षण कैसे हैं? वो लालची और हवसी होता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि रज और तम से प्रभावित है, ये लक्षण है। तो कोई व्यक्ति ऐसा है तो हम जान सकते हैं कि वो निम्न श्रेणी के गुणों से प्रभावित है, निम्न श्रेणी, हाँ। तो एंड सत्वगुण का मतलब क्या है? प्रकाश, रोशनी। जब भी हम सत्वगुण में हैं, तो उसको हम वो गुण क्या है? वो ब्राह्मण के गुण है, सत्यम शमो दमस तितिक्षा, 18वां अध्याय 42वां श्लोक, सत्यम शमो दमस तितिक्षा, हाँ। तो हमेशा सच बोलता है, सत्यम, और मन को संयम में रखता है, हाँ। इंद्रिय भी संयम में है, सत्यम शमो दमस तितिक्षा, शम दम हो गया, तितिक्ष का क्या मतलब है? सहिष्णुता, सहनशीलता। ये सब ब्राह्मण के गुण हैं। सत्यम, हाँ, सच बोलता है, मन को काबू में रखता है, इंद्रिय को काबू में रखता है, हाँ, सहिष्णुता है, सहनशीलता है। तितिक्ष हो गया। फिर आर्जव, आर्जव क्या है?
वो एकदम सरल स्वभाव का है। हाँ, ब्राह्मण सरल स्वभाव का रहता है, एकदम सिंपल, साधारण। शमो दमस तितीक्ष शुचि, शुचि यानी कि शुद्ध रहता है, अंदर से और बाहर से। हाँ, शारीरिक तौर पर भी शुद्ध और अंदर मन भी शुद्ध, ऐसे। ज्ञानम, और उसको सबका ज्ञान रहता है, वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है। विज्ञानम, विज्ञानम, विज्ञानम का अर्थ क्या है? हाँ, तो जो ज्ञान है उसको कैसे व्यावहारिक जीवन में लागू करना है, ये जानता है, तो इसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, आस्तिक्यम का मतलब क्या है कि एकदम दृढ़ विश्वास, भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास। आस्तिक्यम का मतलब है दृढ़ विश्वास। तो वो जानता है कि भगवान है, भगवान है, और भगवान हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है। तो ये लक्षण है व्यक्ति का जो सत्व गुण में है। सत्यम, शमो दमस तितीक्ष आर्जव और शुचि, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। तो ये गुण है जो सत्वगुण में उसका ये गुण है। तो वो ऐसे 3 वर्ग के लोग हैं। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन, इसका मतलब क्या है? जो लोग एकदम नीच है, हाँ, घृणा योग्य, एकदम घृणा योग्य, ऐसे लोग हैं जो उनके गुण अच्छे नहीं हैं, रज तम से प्रभावित हैं, तो उनको ऊपर लाना सत्व गुण तक, है ना। तो ये कृष्ण भावनामृत है। और ये जो सत्व है इसको भी और शुद्ध करते हैं। हाँ, तो इस भौतिक दुनिया में ये सत्वगुण पर हमेशा प्रहार होता है, रज और तम से। बड़े बड़े लोग हैं, हाँ, बड़े बड़े लोग, लेकिन बहुत से कमियां हैं उनमें। हाँ, क्यों? तो पहले हमको सत्व के स्तर पर आना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। फिर उसको भी और शुद्ध करके विशुद्धम, सत्वम से विशुद्धम, विशुद्ध सत्व, वसुदेव सत्व, वसुदेव के स्तर पर लाना चाहिए। तब हम भगवान को जान सकते हैं। तो इतना, ये कोई सस्ती चीज नहीं है कि भगवान को हम आसानी से समझ सकें। और जब हम इन 3 गुणों से प्रभावित हैं तो भगवान को समझना आसान नहीं है। तो अभी लोग कैसे हैं? ज्यादातर लोग रज और तम से प्रभावित हैं। हाँ, तो इसलिए दुनिया में हम देखते हैं कि रजस तमो भाव काम लोभादयश्चये, श्रीमद् भागवतम 1 स्कंद 2 अध्याय 19वां श्लोक। तो हर कोई व्यक्ति लालची है, हवसी है, हर व्यक्ति। तो इस स्थिति में बहुत ही मुश्किल है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, तो इस गुण को हम परिवर्तित नहीं करेंगे, तो ऐसे ही हम कर नहीं सकते। तो ऐसा नहीं कि ये रूढ़िबद्ध धारणा है, नहीं। ये जो अमेरिका के लोग हैं, अभी अमेरिका यूरोप क्या बोलना, अभी भारत में भी ऐसे ही लोग हो गए हैं। हाँ, तो फिर भी कृष्ण भावनामृत में कैसे आते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना गुण इस प्रक्रिया से बदला है। तो ये प्रक्रिया हमारे पास है। हाँ, ये प्रक्रिया से
हम अपना गुण बदल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से कृष्ण ने कहा है 14वां अध्याय 26वां श्लोक, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो जो मेरी सेवा में, विशुद्ध सेवा में व्यस्त है, हाँ, अव्यभिचारेण, अव्यभिचारेण, इधर उधर न देखते हुए सिर्फ शुद्ध भक्ति में अगर वो लगा है, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, हाँ, जो ऐसे व्यस्त है, हाँ, शुद्ध है, हाँ, और उसका कोई उद्देश्य नहीं है, और कोई उद्देश्य नहीं है, हाँ, सिर्फ कृष्ण की सेवा वही उद्देश्य है, और कोई अन्याभिलाषिता शून्यम, हाँ, अन्याभिलाषिता शून्यम। सो और कोई उद्देश्य नहीं है, जीरो। हाँ, अभी लोग मंदिर जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, हाँ, उनका कोई ना कोई उद्देश्य तो रहता है। जैसे ये गिरजाघर में जाते हैं क्रिश्चियन लोग, तो वो क्या सोचते हैं कि भगवान है, हमारी आदेश का आपूर्ति करता है, हाँ, तो हम भगवान को प्रार्थना करेंगे और भगवान हम की हमारी आपूर्ति करेंगे, सब सप्लाई करेंगे, हाँ। तो ऐसे जब भगवान करेंगे तो तब मैं भगवान को स्वीकार करूंगा, ये मेरा कंडीशन है, हाँ। अगर भगवान ने सप्लाई नहीं किया तो मैं इस भगवान को नहीं मानता हूँ। तो वो क्यों भगवान के पास जाते हैं, वो क्यों मस्जिद जाते हैं या गिरजाघर जाते हैं, हाँ, वो भगवान की सेवक बनना नहीं चाहते, वो भगवान को हमारा सेवक बनाना चाहते हैं, भगवान को उनका सेवक बनाना चाहते हैं। तो भगवान हमारी रोजी रोटी हमको दो, हाँ, फिर ठीक है, हाँ, तो भगवान हमारी रोजी रोटी दे रहे हैं, हाँ, तो खुश है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे, अरे तुम भगवान को परेशान क्यों करते हो, वो तो करोड़ों करोड़ों जीवों को रोजी रोटी देते हैं, तुमको क्यों नहीं देंगे, हाँ, तो वो तो सबको देंगे। हाँ, ये हमारी सच में ये हमारी समस्या नहीं है, भगवान तो सबको रोजी रोटी देते हैं, हाँ, तो हम तो पूछे बगैर भगवान हमको देते हैं। या ये जानवर, हाँ, जो है वो सब क्या वो गिरजाघर जाते हैं, हाँ, रोजी रोटी पूछने के लिए, हाँ, लेकिन उनको सब पर्याप्त मात्रा में सब मिलता है, उनको वो सब मिलता है, जितना चाहिए उनको मिलता है। तो कृष्ण भावनामृत जो है, हाँ, उसमें कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ भगवान की सेवा है, हाँ, भगवान से लेने के लिए नहीं जाते हैं, भगवान को देने के लिए जाते हैं, हाँ, हाँ, तो अगर हम लेने के लिए जाते हैं तो ये कृष्ण भावनामृत नहीं है, हाँ, हम हमारे पास जो सब कुछ है भगवान की कृपा से, वो हम सब कृष्ण को न्योछावर करना चाहते हैं, ये कृष्ण भावनामृत है, हाँ। जैसे भगवान को हमारा बच्चा समझने की धारणा है, तो ये धारणा और अच्छी है, हाँ। तो अगर भगवान को हमारे पिता जैसे मानते हैं तो ये इतना अच्छा नहीं है जैसे कि भगवान को हमारा बच्चा मानना। क्यों? क्योंकि हम पिताजी के पास क्यों जाते हैं? पिताजी के पास हम लेने के लिए जाते हैं हमेशा। ओ पिताजी हमको ये दे दीजिए, पिताजी हमको वो दे दीजिए, हाँ, तो ऐसे करके जाते हैं पिताजी के पास। और अगर हम भगवान को बच्चे के रूप में देखते हैं तो हम क्या सोचेंगे, हाँ, तो हम बच्चा को क्या दें, तो ये सिर्फ यही हमारी सोच रहती है। तो ये गौड़ीय वैष्णवा में तो यही धारणा है, यशोदा माई जैसे। तो यशोदा माई ने
स्वीकार कर लिया था कि ये बच्चा मेरा है। हाँ, तो वो भगवान को पुत्र के रूप में पूज रही थी। हाँ, तो हमेशा व्यस्त रहती थी कि कृष्ण के बारे में सोचने में, अरे उसको वो ठीक तो है, हाँ सब कोई तकलीफ तो नहीं है कृष्ण को। हाँ, तो हमेशा यही सोचती थी वो, हमेशा कृष्ण के ध्यान करती थी। हाँ, अरे कृष्ण अभी बहुत नटखट है। हाँ, तो वो कोई बंदर के पीछे चला जाए या कोई वत्स के पीछे चला जाए, हाँ वो गिर जाएगा, पानी में गिर जाएगा, कुछ लग गया तो, चोट लग गया तो, आग में उसका हाथ जल गया तो क्या हो जाएगा। हाँ, तो ये हमेशा यशोदा के मन में रहता था, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचती थी वो। तो यही कृष्ण भावनामृत है। हाँ, तो हमेशा वो एंशियस एंशियस चिंतित थी हमेशा। तो कृष्ण को कैसे प्रोटेक्ट करें, हाँ, तो रक्षा करें, सॉरी कैसे कृष्ण की रक्षा करें, तो हमेशा चिंतित थी। तो ये सबसे उत्तम सेवा है। कृष्ण को और कोई सेवा नहीं चाहिए, वो तो पूर्ण है। हाँ, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, हाँ, तो वो सब पूर्ण है। लेकिन कि भक्त को खुश करने के लिए तो हमारे ऊपर, भक्त के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। हाँ, तो वो भगवान को ये माता यशोदा को तंग करते हैं, ओ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। हाँ, अगर नहीं दोगी तो मैं मक्खन चुराऊंगा। हाँ, तो ऐसे है कृष्णा। तो उनको ये आदान प्रदान बहुत अच्छा लगता है कृष्णा को, ये कृष्ण को भक्त के साथ। तो इस तरह भक्त कृष्ण को अंदर भी देख सकता है और बाहर भी देख सकता है। ये गौड़ वैष्णव का तत्व है। तो हाँ, और बहुत अच्छा है। और भगवान को ये सोचते हैं कि एकदम करीब सोचते हैं। हाँ, तो कृष्ण चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि सब हमको एकदम पूछते हैं, और बहुत बड़ा समझकर। हाँ, लेकिन मुझे एकदम ऐसा कोई नीच या एकदम छोटा समझकर कोई मुझे ट्रीट नहीं करता। हाँ, मुझे वो अच्छा लगता है। मुझे एकदम इनफॉर्मल रिलेशनशिप बहुत अच्छा लगता है, जो एकदम फॉर्मल है, तो ऐसा रिलेशन संबंध मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो ये कृष्ण कहते हैं। तो ये भावना का जो आदान प्रदान है वो हम गौड़ीय वैष्णव तत्व में देख सकते हैं। ये माँ यशोदा कैसे कृष्ण को एकदम अरे वो एकदम मुझ पर निर्भर है, हाँ मैं ही उसको रक्षा कर सकती हूँ, अगर मैं रक्षा नहीं करूंगी तो वो मर जाएगा, वो कुछ हो जाएगा उसको। तो ऐसे सोचते हैं। तो जब ये माँ ऐसे सोचती है तो कृष्ण तो कृष्ण को अच्छा लगता है, ये कृष्ण पसंद करते हैं। हाँ, तो इसीलिए हम देखते हैं कि अभी ये दामोदर मास भी आ रहा है 1 तारीख से। तो अभी हम दामोदर कथा भी सुनेंगे, कृष्ण और यशोदा और दामोदर के बारे में। हाँ, तो अब आप देखेंगे कि कैसे कृष्ण यशोदा कृष्ण के पीछा करती है, हाँ, हाथ में छड़ी लेकर। और कृष्णा को ये बहुत अच्छा लगता है ऐसा संबंध। तो तो नेव्यू, व्हाट इज नेव्यू, भतीजा। हाँ, तो कृष्ण कुंती के भतीजे लगते हैं। तो कृष्ण के पिता के की बहन कुंती।
तो लेकिन वो भक्त थी, तो कुंती को पता था कि कृष्ण वो मेरा भतीजा है, फिर भी वो भगवान है। इसीलिए वो कहती है नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। तुम ईश्वर हो, हाँ, तुम सबको नियंत्रित करते हो, हाँ, तुम कैसे किस तरह के नियंता हो, हाँ, अभी अभी इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि वो खाना का नियंत्रित करते हैं, घर का घर को नियंत्रित करते हैं। हाँ, तो ऐसा ये सब नहीं, प्रकृति परम। हाँ, आपका पोजीशन क्या है, हाँ, स्थिति क्या है, हम इस प्रकृति के परे हैं। प्रकृति परम, ईश्वर प्रकृति परम, प्रकृति इस भौतिक दुनिया इसके परे हैं आप। हाँ, तो ये कुंती माता कृष्ण को कहती है। अभी जो इस भौतिक जगत में जो नियंत्रित करते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो उनका तो वो कोई एक तारीख में आते हैं और फिर दूसरे समय में उनका सब नियंत्रण करना सब बंद हो जाता है। तो आज वो राष्ट्रपति है, कल कुछ नहीं है, हाँ, और जब वो कुछ नहीं है तो कोई उसको पूछता भी नहीं है, हाँ, तो ऐसा है। तो कुंती कहती है कि कृष्ण तुम इस तरह के नियंत्रित नहीं करते हो, हाँ, तुम तो प्रकृति के परे हो, हाँ। इस जगत में सबका सब चीज का शुरुआत भी होता है, अंत भी होता है, हाँ। हमारे जैसे हमारे जीवन का शुरुआत और अंत होता है, तो इस प्रकृति में सब कुछ का सब सब चीजों का शुरुआत भी होता है, अंत भी होता है। लेकिन कृष्णा का जो नियंत्रण है, हाँ, नियंत्रण करने की शक्ति है, हाँ, वो ऐसा नहीं है। इसीलिए कृष्ण कहती है, कुंती कहती है नमस्ते पुरुषम तु आद्यम, हाँ, तुम आदि पुरुष हो, तुमने ये सब का संचार किया है, इस जगत का, इस ब्रह्मांड का, हाँ। तो ये इसका इसका जो ये ब्रह्मांड का जो क्रिएशन संचालन हो गया, संचालन, सो इसका जो क्रिएशन की सृष्टि किए हो, इस करने के पहले भी यू आर कंट्रोलर, हाँ, ईश्वर, और जब ये अंत अभी है तो भी तुम कंट्रोलर हो, और इसके अंत होने के बाद भी तुम कंट्रोलर ही रहोगे, हाँ। तो प्रकृति परम, तो भगवान शाश्वत है, हाँ। तो और एक तरह से समझ सकते हैं कि कृष्ण इस भौतिक जगत के ही इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ दिस मटेरियल नेचर, हाँ। तो उनका शरीर ये विग्रह है, हाँ। तो भागवत में कहा है, भागवत में लिखा है कि शीर्यते इति शरीर, ये शरीर जो नष्ट हो जाता है, तो कृष्ण का शरीर नहीं है, विग्रह है, हाँ, शाश्वत है, हाँ। तो ये मायावादी जो तत्वज्ञानी है, ये उनको समझ में नहीं आता है, उनका ज्ञान थोड़ा कम है। तो अगर भगवान ने इस भौतिक जगत का सृष्टि किया है, हाँ, तो भगवान इस भौतिक जगत तो क्योंकि भगवान ने इस भौतिक जगत का सृष्टि किया है, तो वो इस भौतिक जगत के परे हैं, हाँ।
तो वो इन 3 गुणों से प्रभावित नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि के पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे, तो ऐसे भौतिक जगत जब नष्ट हो जाएगा उसके बाद भी कृष्ण रहेंगे। हाँ, तो वो कैसे इस भौतिक जगत से प्रभावित हो सकते हैं, ये संभव नहीं है। हाँ, तो भौतिक जगत में सबका शुरुआत भी है, अंत भी है, लेकिन भगवान का कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत भी नहीं है। हाँ, तो भगवद गीता में कृष्ण ने कहा कि परा और अपरा, ये दो गुण हैं। तो ये भौतिक जगत में भौतिक जगत को अपरा कहते हैं। अपरेयम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परम परम। अपरेयम भूमि रापो नलो वायु। तो ये भूमि, ये पानी, आग और भूमि आपो नलो वायु, ये जो पंचभूत हैं, हाँ, इसमें भगवद गीता में कृष्ण ने कहा भिन्न में प्रकृति अष्टधा। हाँ, तो ये इस इंफीरियर क्वालिटी, इंफीरियर इज तो ये मटेरियल एनर्जी है, ये इंफीरियर है, इंफीरियर क्वालिटी। इंफीरियर मीन्स कम है, इंफीरियर इज कम है। सो लेकिन मेरा जो एनर्जी का क्वालिटी है वो इससे ऊपर है, दिस सुपीरियर। हाँ, तो वो क्या है? जीवभूत। हाँ, जीवभूत, जो जीव है। यएदम धार्यते जगत। ओके, सो तो ये जीव, ये जो ये मैटर इज व्हाट, जीव, जो ये मैटर है भौतिक जगत में, हाँ, उससे वो ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये जीव ये मैटर को वश में रखता है। हाँ, अभी हम जो देखते हैं दुनिया में, ये जो सब चीज बनाए हैं, जो बिल्डिंग है, जो भी है, टेक्नोलॉजी देखते हैं आप, इसको किसने बनाया? ये जीवों ने बनाया। हाँ, ये सब हम जानते हैं, ये बड़े बड़े जहाज हैं, हवाई जहाज है, तो ये सब जीवों ने बनाया। हाँ, और इसीलिए ये जो भौतिक दुनिया की जो ये एनर्जी है, ये इंफीरियर इसको कहते हैं। हाँ, जो जीव है ये सुपीरियर है, आध्यात्मिक एनर्जी है। इसीलिए कृष्णा जब कहते हैं कि कृष्ण, कुंती माता कहती है कि कृष्ण प्रकृति परम, तो कृष्ण भी इस भौतिक जगत से परे है, इज आउटसाइड, बियॉन्ड दिस मटेरियल नेचर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अभी आपको कोई प्रश्न है या आपको कोई डिस्कशन करना है तो वी कैन टॉक। विल हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Nobody is responding. Hare Krishna. Bhavik? Bhavik?
हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई हरे कृष्णा कोई प्रश्न भाविक है या कोई डिस्कशन करना है तो वी कैन। एक मिनट भाविक हरे कृष्णा हाँ, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। भाविक यस प्रभु जी। you know the what is your duty, how you forget? सॉरी प्रभु जी। ओके तो मैं गोवर्धन प्रभु जी का इस बहुत ही बढ़िया लेक्चर कुंती महारानी के प्रवचन भाग 3 के लिए खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ। वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से मैं गोवर्धन प्रभु जी का इस्कॉन मंदिर राजकोट के सभी श्रोताओं की तरफ से एवं ये लेक्चर सुन रहे सभी श्रोताओं की तरफ से सब बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब गोवर्धन प्रभु जी से नेक्स्ट मंथ फिर से मुलाकात होगी और आज कल के लेक्चर की अनाउंसमेंट थोड़ी देर बाद सब ग्रुप में हो जाएगी। फिर से गोवर्धन प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा हरे था, कृष्ण। हमने सुना। थैंक यू वेरी मच प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे